मदरसों को लेकर सीएम योगी ने कड़े आदेश दिए हैं। मान्यता देने से पहले सख्ती से जांच हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना, महज मजहबी शिक्षा केंद्र सरकार बनकर ना रहे मदरसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में मदरसों की हालत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मदरसे सिर्फ मजहबी शिक्षा का केंद्र बनकर ना रह जाएं। इससे बचने के लिए मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने विशेष समिति का गठन भी किया है। समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों को मान्यता देने से पहले कड़ाई से ये सुनिश्चित कराया जाना चाहिए कि वहां अवस्थापना संबंधी मानकों का पालन किया जा रहा है। तो मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने समीक्षा करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में मदरसों की हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मदरसे सिर्फ मजहबी शिक्षा का केंद्र बनकर ना रह जाए। इससे बचने के लिए मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने विशेष समिति का गठन भी किया है। समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों को मान्यता देने से पहले कड़ाई से ये सुनिश्चित कराया जाना चाहिए कि वहां अवस्था अपना संबंधी मानकों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। तो मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए हैं, दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसमें शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की हालत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मदरसे सिर्फ मजहबी शिक्षा का केंद्र बनकर रह गए। इससे बचने के लिए मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने विशेष समिति का गठन करते हुए कहा कि मदरसों को मान्यता देने से पहले कड़ाई से ये सुनिश्चित कराया जाना चाहिए कि वह अवस्थापना संबंधी मानकों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा कि मजहबी शिक्षा केंद्र बनकर ना रह जाएं मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी हासिल करें विद्यार्थी और ऐसे में ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अवस्थापना संबंधी मानकों का पालन मदरसों में किया जा रहा है या फिर नहीं। मदरसों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ये बैठक की है जिसमें मान्यता देने से पहले सख्ती से जाँच की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है कि किसी भी मदरसे को यहाँ पर मान्यता देने से पहले ये जांच की जानी चाहिए कि आखिर वो किन मानकों पर काम करेगा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी क्या तैयारी है और किस तरीके से आखिर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और उनका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। अविनाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है जिसमें कई बड़ी बातें उन्होंने की हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी बात है और जो महत्वपूर्ण बिंदु भी है, मदरसा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब सरकार का ध्यान यहाँ पर मदरसा की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की तरफ है। और देखिए बिल्कुल, और अभी से नहीं बल्कि पिछले काफ़ी समय से अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है या फिर जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया जाता रहा है। और इससे कई बार पहले भी देखा जाए तो मदरसों की जो पूरी सूची है, चूंकि देखा जाए तो पूरे प्रदेश में 13,000 से ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो इस समय कार्यरत हैं और इसमें लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कई बार शिकायतें आई कि जो मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है या फिर जो नियम बनाए गए हैं मदरसा बोर्ड की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से उसका ठीक से अनुपालन नहीं किया जाता है। इसी शिकायतों के आधार पर, इन शिकायतों के आधार पर कई बार मदरसों की जांच कराई गई। कई बार यह भी शिकायत आई कि मदरसों में अवैध फंडिंग की जाती है और चूंकि सबसे बड़ी चिंता की बात ये एक बार सामने आई थी कि जो बॉर्डर के मदरसे हैं, यानी कि जो भारत नेपाल सीमा पर जो मदरसे स्थित हैं वहां पर कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो बाहर के घुसपैठिए हैं वो भी वहां रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कड़ाई से इस बात को निर्देशित किया है कि जो भी मदरसे अब स्थापित हो तो जो मानक है, मानक के अनुसार ही मदरसों का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ही मदरसों का संचालन हो, इसको भी पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो मदरसा की शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए या उसको बदलने के लिए किस तरह के बदलावों को लेकर बात की जा रही है, हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है?
देखिए, ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि दीनी शिक्षा के साथ साथ, यानी कि जो एक इस्लामिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ जो तकनीकी शिक्षा है उससे भी मदरसों के बच्चों को जोड़ा जाए। और तभी पीएम के द्वारा ये नारा दिया गया था कि जो मदरसों के बच्चे हैं उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप होने की ज़रूरत है। तो इसको सुधारने की जो पहल है बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसे मदरसे हैं जो ठीक से सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो शिकायतें थी वो सरकार के पास पहुंच रही थी। तो अब राज्य सरकार की ये कोशिश है कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें इस्लाम की शिक्षा तो दी ही जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा दी जा सके जो आगे चलकर उनके भविष्य में उनके काम आ सके और उन्हें रोजगार मिल सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आपको धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो इतनी बड़ी तादाद में आप धार्मिक शिक्षा लेकर कहाँ जाएंगे। और चूंकि देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो डिजिटल युग होगा, तो जो बाहर के बच्चे हैं उनसे कॉम्पीट करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो राज्य सरकार की यही कोशिश है कि जो मदरसों के बच्चे हैं उनको तकनीक के साथ भी जोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए।